A very good morning, student. Today we are going to discuss class 8, chapter 8, metals and non-metals. Reaction of metals and non-metal with bases. The- In the previous class, we have discussed the reaction of metals and non-metals with acids. Today we are going to discuss reactions of metals and non-metals with bases. In general, non-metals readily react with bases. There is only few metals react with strong bases. Mostly क्या होता है जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बेस के साथ रीडली रिएक्ट करती है, मतलब वो इजीली रिएक्ट कर देती है बेस के साथ। ठीक है, जो नॉन मेटल जो होती हैं वो बेस के साथ रीडली मतलब वेरी फास्ट रिएक्ट करती हैं। बस कुछ नॉन मेटल जो होती हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं वो ओनली किसके साथ रिएक्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती है। कुछ नॉन मेटल जैसी होती हैं जो क्या होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं ओनली स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। वैसे जो मोस्टली नॉन मेटल जो होती है जो मोर रिएक्टिव होती हैं वो बेस के साथ बहुत जल्दी मीन रीडली रिएक्ट करती हैं। वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसेस, अभी हम देखेंगे मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं बेस के साथ। ओनली सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल्स हैं मोस्टली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ओनली क्या कौन कौन सी मेटल्स करती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड जिंक क्या करती हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। कौन कौन सी मेटल करती है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो एल्यूमिनियम एंड जिंक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट अस टेक द एग्जांपल एंड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेट इट टेक द एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम को किस में डिसॉल्व किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, साथ में क्या डाला, वाटर। ठीक है, क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम एल्यूमिनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है, साल्ट बनता है। जब भी मेटल्स बेसेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और क्या होता है, साल्ट बनता है। जैसे कि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मीन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस, अभी नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है बेस के साथ। नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद अल्कलीस मीन वाटर सोलुबल बेसिस। अल्कलीस क्या होते हैं, वो नॉन मेटल जो वाटर में डिजोल्व हो सकती हैं। अल्कलीस क्या होती हैं, वो नॉन मेटल्स, जैसे कि वो नॉन मेटल सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं, गैसेस भी होती हैं। जो सॉलिड नॉन मेटल्स, ठीक है, सॉलिड और गैसेस नॉन मेटल जो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कलीस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स अल्कलीस के साथ रिएक्ट करती हैं, मीन वाटर सोलुबल बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जो नॉन मेटल वाटर सोलुबल के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर वाटर सोलुबल बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या एग्जाम्पल है, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन जब नॉन मेटल और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। जब क्या होता है, नॉन मेटल क्या करती है, बेस के साथ मीन अल्कलीस के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं वो, साल्ट प्लस वाटर। क्लोरीन प्लस सोडियम, लेट अस टेक द रिएक्शन। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाती है, सोडियम, वन सेकेंड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। साथ में क्या बनाती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है साथ में। नाउ आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज को डिस्प्लेस करना, हटाना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its salt or compound is called displacement reaction.
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल displaces the less reactive metal or non-metal from its salt or compound is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आता है? जो मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल को क्या करता है? उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मीन हटा देता है उसके कंपाउंड से, ठीक है, और न्यू वन कंपाउंड बनाता है। और क्या करता है? न्यू वन कंपाउंड बनाता है। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का क्या कलर होता है? ब्लू कलर। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर, ठीक है। और जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल डिप करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करते हैं? आयरन नेल डिप करते हैं, तो क्या करता है, क्या होता है? जो आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर। जो आयरन होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। जो आयरन क्या करता है? आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट से आयरन क्या करता है? कॉपर को अलग कर देता है, तो क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। जो कॉपर डिस्प्लेस होता है कॉपर सल्फेट से कंपाउंड से डिस्प्लेस होता है, वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? ऑन द आयरन नेल। कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या मोर एक्टिव आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया है? लेस एक्टिव कार्बन को, सॉरी कॉपर को क्या किया है? डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रीन कलर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। केमिकल क्वेश्चन बचे, केमिकल क्वेश्चन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन को किस में डिप किया था? कॉपर सल्फेट में डिप किया था। आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को, तो क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट का क्या कलर होता है? सोल्यूशन बन जाएगा। आयरन सल्फेट का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर। और कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली नदर वन एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल की? क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अभी क्या है? नॉन मेटल रिएक्ट कर रही है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो नॉन मेटल जो क्लोरीन है इट इज़ मोर एक्टिव देन ब्रोमाइड। जो क्लोरीन है ये क्या है? मोर एक्टिव देन ब्रोमाइड। जो क्लोरीन क्या करती है? सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमाइन को क्या कर रही थी? डिस्प्लेस कर रही थी। ब्रोमाइन से ज़्यादा एक्टिव है ना, ब्रोमाइन को डिस्प्लेस कर रही थी और क्या बनाती है? सोडियम क्लोराइड बनाती है, ठीक है। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? गैस होती है। जब क्या करते हैं हम क्लोरीन और सोडियम ब्रोमाइड मीन इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है। अभी आपको कैसे मालूम चलेगा भी कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? वो आपको कहाँ से मालूम चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। आपको कहाँ से ऐसे कैसे मालूम चलेगा भी जो कौन सा मोर एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कहाँ से मालूम चलता है आपको? फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ओनली मेटल्स। मेटल्स आर अरेंज, रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है? मेटल्स आर अरेंज इन ए सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट्स। मेटल्स क्या होती है? मतलब मेटल्स की एक सीरीज में अरेंजमेंट किया जाता है। मेटल्स को एक सीरीज में अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि वो क्या करती है? जो सबसे ऊपर वाली मेटल होगी वो क्या होगी? मोर एक्टिव होगी। सबसे नीचे वाली मेटल क्या होगी? लेस एक्टिव होगी। जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे ऊपर वाली मोर एक्टिव होगी, लेस, जैसे 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 हम नीचे जाते जाएंगे वो क्या होती जाएगी? लेस एक्टिव होती जाएगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई दे रही है। पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उससे कम क्या है? सोडियम। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। उससे मोर एक्टिव मेटल गोल्ड, उससे मोर एक्टिव सिल्वर। मीन जो अपर वाली मेटल्स हैं वो लेस नीचे वाली मेटल्स के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट जो नीचे वाली सीरीज में जो लोअर मेटल्स हैं वो अपर मेटल्स को कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लेटेस्ट टेक एग्जांपल ऑफ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक की पोजीशन चेक करो बच्चे, कौन सी पोजीशन है?
कॉपर से मोर एक्टिव है ना जिंक, अपर अपर लेयर में आ रहा है, तो जिंक क्या है, मोर एक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा जिंक, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। Since zinc is more active than copper, then zinc will displace the copper from copper sulfate solution and form जिंक सल्फेट। और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और क्या प्रोड्यूस होता है, कॉपर। ठीक है, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। अगर हम रिवर्सिबल कर दें, ठीक है, जैसे कि कॉपर, अभी जिंक, अगर कॉपर को हम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर क्या है, जिंक से लेस रिएक्टिव है, मीन कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट से सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए क्या होगा, इसमें दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो उसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है,